नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सैलरी और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार इस बार मिडिल क्लास लोगों के लिए सोच रही है। अब मैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सिर्फ मिडिल क्लास, क्योंकि देखिए ये जो छूट देने की बात की जा रही है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले के लिए ही फ़ायदे होंगे, क्योंकि लोअर क्लास वाले के लिए तो ये चीज़ें है नहीं और अपर क्लास वाले के लिए ये मायने रखते नहीं हैं। तो यानी कि मिडिल क्लास वाले के लिए ही ये चीज़ें हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो सैलरी आप लेते हैं, तो सैलरी जो लेते हैं उसमें आपको टैक्स भी कटता होगा। आप जानते हैं कि टैक्स वगैरह आपको पे करना पड़ता है। तो टैक्स इस बार नहीं पे करना पड़े, उसके लिए सरकार आपको विशेष एक छूट दे रही है, जहां पे आपको पता है कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगती है, लेकिन आपके डीए वगैरह बढ़ जाती है, फिर साल में इंक्रीमेंट लग जाती है। तो हो सकता है कि जिनका कि पिछला साल 6,88,000 हुआ हो, 6,65,000 हुआ हो टोटल इनकम, वो इस बार ऑब्वियस है 7 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही 7 लाख से ऊपर जाएगा तो आपका टैक्स लग जाएगा, और टैक्स अच्छी खासी लग जाती है, 30 से 40,000 तकरीबन टैक्स लग जाती है। तो यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट हुआ, जो डीए मिला, वो तो ना के बराबर हो गया। यानी कि जो डीए मिला और इंक्रीमेंट मिला वो आपको एक्चुअल में मिला भी नहीं। तो उसी के लिए यहाँ पे आपको एक और छूट मिलने जा रही है इस बजट में, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जब आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आप 50,000 डिडक्ट करते हैं। जो इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। 50,000 आप जैसे सपोज यहाँ पे आपका 7,50,000 सैलरी है, ठीक है। 7,50,000 सैलरी है, टोटल इनकम हुआ आपका सैलरी से, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 7 लाख हुआ, तो 7 लाख हुआ तो आपको टैक्स लगेगा नहीं। तो यानी कि जैसे ही आपके 7 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको टैक्स लगते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 था उसको बढ़ा के 1 लाख करने की बात की जा रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा बजट 2024 में दोगुना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कर छूट की सीमा बढ़ेगी। ईवाई यानी कि ईवाई ने बताया कि टैक्स पेयर के लिए बजट में क्या क्या रहेंगे खास। तो यही है सबसे बड़ी चीज़ कि पहले जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 था, फिलहाल 50,000 दोनों टैक्स रिजिम में, आपके ओल्ड और न्यू दोनों में। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा, करेंटली स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 इज एप्लीकेबल अंडर बोथ ओल्ड एंड जो आपका न्यू है टैक्स रिजिम। तो अब जो आपका 7 लाख से एवं जिनका सैलरी बन रहा था, इनकम बन रहा था, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अब 8 लाख तक आप कमाएंगे तो कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी आप टैक्स तो बचाते ही होंगे, बच्चे की फीस वगैरह, वो सब मिला के भी आपका 7 लाख के बाद जो होता था पैसा जिसमें कि आपको टैक्स लगता था। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपका टैक्स 8 लाख तक नहीं लगेगा, चूँकि 1 लाख उसमें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि जो 7 लाख पे लगता है वो आपके 7 लाख पे ही, 7 लाख के बाद जो लगता है वो 7 लाख पे ही आ जाएंगे। चूँकि 8 लाख अगर आपका इनकम हो रहा है तो 8 लाख इनकम हो रहा है, उसमें तो आपके 7 लाख के बाद ही लगेंगे ना टैक्स। लेकिन अगर 1 लाख घटा देंगे तो 7 लाख ही हो जाता है। तो 7 लाख के बाद इनकम पे आपको टैक्स लगेगा, जो कि 8 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा सरकार स्कीम ला रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो पाएगी या कोई और अच्छी प्रोविज़न के साथ इस बजट में निर्मला सीतारमण जी आएंगे? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जितने भी आंकड़े होते हैं वो सभी आपको विथ प्रूफ दिखाए जाते हैं। एक एम्प्लॉई होने के नाते मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।